सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होम इकोनॉमिक्स में। और अभी मैं क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक्स की जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर की सीरीज़ में बना रहा हूँ। इसके 3 वीडियो में हम 3 पार्ट के इसके वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और इस फर्स्ट चैप्टर में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अबाउट द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन। दैट मीन्स कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो कैसी थी, उसमें क्या क्या खास चेंजेस आए थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। किसी भी कंट्री की जब हम डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है कि उस कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट वगैरह, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ से जुड़े हुए जो ज़रूरी वेरिएबल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन में। तो देखिए, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। इट मीन्स कि अगर हम स्टडी करें डेमोग्राफिक कंडीशन की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इट वाज स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। इट शोज दैट एट दैट टाइम आवर इकोनॉमी वाज स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड बोथ, यानी कि न तो उसमें कोई डेवलपमेंट दिख रहा था, न कोई ग्रोथ दिख रही थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा था, और साथ ही इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो बैकवर्ड थी। हम यहाँ पर कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि जो पहला ऑफिशियल सेंसस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कि जो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ, ये ऑफिशियल सेंसस 1881 के अंदर हुआ। दैट मीन्स कुछ सेंसस और कुछ पॉपुलेशन को मेजर करने का प्रयास जो है, एफर्ट जो है, इट हैज़ बीन डन बिफोर, इट आल्सो हैड बीन डन बिफोर 1881, बट officially it is assumed and that the first official census was conducted in 1881, and such type of census were also started by the British government. So they did first census, although they did all these census for their own benefit, because they wanted to know that what was the condition of India and how can they rule in India. So to do the convenient rule in our country, they wanted to collect the different datas, and for that purpose they started to do the census in our country. The first official data census had been conducted in 1881, and after or through, or we can say from 1881, since 1881 a continuous census is process of the census is going on, and regularly we conducted the census after every 10 years. Recently, you know that we have done our last census in 2011, and now we are in the stage of that was the 11th census, and now we are going to appear in the 12th census, and the work of the census has been started, and the data may be released in 2021, but due to some unexpected lockdown, we are not in so condition now. खैर, उसको आप छोड़िए। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि 1881 में पहला सेंसस हुआ, और दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, द सेंसस रिवील्ड unawareness in India's population growth. From 1881 onwards, census operations were carried out every 10 year. एक क्वेश्चन और इसमें हम पूछा जाता है, दैट इज़ अबाउट द 1921. इट इज़ आल्सो नोन एज अ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड का मतलब ये है कि 1921 के बाद, 1921 से पहले अगर हम इफ़ वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट वाज नॉट सो मच हाई, और इट वाज जस्ट ऑल अबाउट द स्टेगनेट, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, जितने बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर थी। लेकिन 1921 के बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है
उसको हम ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कह सकते हैं, क्योंकि एक ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया। ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि एक चेंज स्टार्ट हुआ और उस चेंज में इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हुई। और आप जानते हैं कि ये आज की तारीख में हमारी जो पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है। तो ये कंटिन्यूसली उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ती गई। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रेट इज रूल इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग पॉइंट्स हम देखेंगे। देखिए उस समय जो हमारी रेट और बर्थ रेट एंड डेथ रेट थी दोनों हाई थी। आई थिंक यू नो अबाउट द बर्थ रेट एंड दैट डेथ रेट। बर्थ रेट मीन्स कि नंबर ऑफ द चाइल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन born out of 1000 population every year, that is the birth rate. And death rate means कि number of people, number of adults or number of person died out of 1000 population every year, that is death rate. यानी कि 1000 की पॉपुलेशन में जितने लोग एक साल में मरते हैं वो डेथ रेट है, और 1000 की पॉपुलेशन में जितने बच्चों का जन्म होता है वो बर्थ रेट है। तो हमारी उस समय पर जो डेथ रेट और बर्थ रेट थी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। मैं भी आपको कुछ डाटा दे करके बात बताऊंगा कि वो कितने और किस तरीके से ज़्यादा थी। दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी यानी कि IMR, तो IMR भी उस समय बहुत ज़्यादा थी। IMR का मतलब होता है कि पर 1000 पॉपुलेशन में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक साल के पहले पहले, है ना, 0 से लेकर के 11 या 12 मंथ तक के बच्चों की जो डेथ हो जाती है उस नंबर को हम IMR कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट थी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। ये डेमोग्राफिक कंडीशन के कुछ खास पॉइंट हैं। थोड़ा सा और हम डाटा दे करके इसको देख लेते हैं। देखिए, बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल बॉर्न ड्यूरिंग द 1000 पर्सन इन अ ईयर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, बर्थ रेट जो उस समय थी दैट वाज 48 और जो डेथ रेट थी इट वाज 40 पर 1000, यानी कि 1000 पर जो हर साल जन्म लेने वाले बच्चों का नंबर था ये 48 था और डेथ होने वाले बच्चों, टोटल जो डेथ हो रही थी वो 40 थी। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि 2020 में अगर हम देखें, एक डाटा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ थोड़ी जगह है कि 2020 में इफ़ यू सी इन ईयर 2020, so the birth rate in 2020 is, that is if you see the birth rate in 2020 it is 18.2 and death rate is only 7.3. this is death rate and birth rate डाटा रिगार्डिंग 2020 में हमारे सामने ये है। और अगर हम इसमें ग्रोथ रेट देखें तो वो करीब 1% के आसपास जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इसमें आ रही है। तो अब इस डाटा को कंपेयर करें अगर हम उस समय के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर 48 है जबकि अभी बर्थ रेट केवल 18 है, और उस समय लेकिन डेथ रेट भी हमारी उस समय उतनी ज़्यादा थी, ये 40 थी, और अभी डेथ रेट हमारी है 7.3%। तो ये फिगर बताता है कि उस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा थी। किसी भी कंट्री की बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा होना, इट शोज़ द बैकवर्डनेस ऑफ दैट कंट्री। तो हमारे कंट्री उस समय बहुत बैकवर्ड था। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी। देखिए, इट वाज ओनली 16%। इफ़ यू कंपेयर दिस लिटरेसी विद द करंट डाटा, सो इन द करंट डाटा द लिटरेसी रेट इज़ इट इज़ अबाउट 74.04। अगर हम लिटरेसी रेट की अगर अभी हम बात करें, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, कि अगर हम अभी की बात करें तो लिटरेसी रेट जो अभी हमारे कंट्री में है, सो दिस लिटरेसी रेट इज़ नाउ वी हैव द इन ईयर 2000 एज पर द 2011 दिस इज़ 74.04। ये अभी हमारी लिटरेसी रेट है। और इसमें अगर हम देखें तो मेल की जो लिटरेसी रेट है मेल पॉपुलेशन की है 82.14, और फीमेल पॉपुलेशन जो है उसकी जो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो ये है 65। ये अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है ये है हमारे पास, इसकी लिटरेसी रेट है 65.46। तो ये अभी का डाटा है। और उस समय अगर हम टोटल पॉपुलेशन की लिटरेसी की बात करें
तो इट वाज ओनली 16%, इट वाज ओनली 16%, केवल 16% ही पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट थी, दैट वाज वेरी लो। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फीमेल लिटरेसी रेट, इट वाज जस्ट 7%, ये केवल 7% थी। सो आई थिंक इट वाज वेरी लो, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन वाज वेरी पुअर एट दैट टाइम। कुछ और हम डिस्कस करते हैं। पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, और एक जो हम बात करें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है, ये बहुत कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें तो उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी काफ़ी कम थी, एंड एट दैट टाइम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज द ओनली 32 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली 32 ईयर, एंड समवेयर इट इज़ रिटर्न एज अ 44 ईयर। सो यू कैन से दैट द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो केवल 44 ईयर्स थी। और अभी की तुलना में अगर हम देखें एट दिस टाइम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ऑलमोस्ट 69.7 ईयर, 69.7 ईयर, यानी कि औसतन एक आदमी जो जीता है अपनी लाइफ जो है वो अभी हमारे कंट्री में 69.7 ईयर है। लेकिन ये 1948 में इट वाज ओनली 44 ईयर। कुछ और डाटा हम थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं, क्या क्या डाटा है, मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं डेमोग्राफिक की। तो मैंने एक बता दिया कि पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, हमारे यहाँ पर बहुत कम हॉस्पिटल थे, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं थी, प्योर वाटर नहीं था, तो इस वजह से लार्ज पॉपुलेशन जो थी उसके पास कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। ये कंडीशन उस समय थी। इसके अलावा अगर हम देखें देन यू कैन सी वेरी इनएडिक्वेट एज अ रिजल्ट वाटर एंड एयरबोर्न डिसीज वर वाइड स्प्रेड एट दैट टाइम। Second thing, high infant mortality rate, that is called IMR, infant mortality rate. That means refers to a number of infants during before reaching 1 year age of per thousand live births in a year. यानी कि 1000 की पॉपुलेशन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं, वो IMR होती है। और ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वाज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 पर 1000। ये देखिए आप, उस समय जो IMR का फिगर था इट वाज 218, यानी कि 218 था, जो कि बहुत ज़्यादा था। और अगर अब हमें इसको कंपेयर करें 2020 में, तो 2020 में इट इज़ ओनली 29.94, ये 29.94 है IMR अभी का करंट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इस बात को ये शो करता है कि उस समय हमारी IMR बहुत कम थी, इट वाज वेरी लो एट दैट टाइम। ये अभी रिसेंट डाटा है, ये इसमें 44 लिख रखा है, थोड़ा पुराना हो सकता है। अभी का हमारा जो डाटा है वो 29.94 का है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इसको भी हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल में स्टडी करते हैं कि पॉवर्टी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और देयर वाज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, बट no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of common people in India was very low, and there was a widespread poverty in the country. अगर हम उस समय की बात करें तो पॉपुलेशन को हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बराबर से थे, इसलिए पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन नहीं था। बट 1921 को दैट इज़ नोन एज अ ग्रेट डिवाइड ईयर, because after this year the population of India has been started to grow very fast, and in 1980 लगभग 1980 तक आते आते we came in the condition of explosion. So this was the topic about the demographic profile, and it is a very important topic. So many questions are asked in the examination from this topic. So rest of the topic we will discuss in our coming videos. So you should be बिकम विथ अस, आप हमारे साथ बने रहिए, और हम इस चैप्टर को अगले 1-2 वीडियो में फिनिश कर देंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक।